हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में ACC 01 जो कि है बच्चों के लिए देखभाल एवं सेवाओं का संगठन, इसके कुछ प्रश्नों पर चर्चा करेंगे जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आइए देखते हैं। देखिए, उससे पहले आप लोग से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, जो भी न्यू स्टूडेंट इस चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। आइए देखते हैं। देखिए, अच्छे ECCE कार्यकर्ता के गुण क्या है। सबसे पहले आप समझिएगा कि ECCE क्या है, इसको समझाएंगे। उसके बाद इसके कार्यकर्ता का क्या गुण होना चाहिए, बच्चे को जो इसमें दिया जाता है इसका क्या महत्व है और उसमें क्या क्या एक अच्छा गुण होना चाहिए। आइए जानते हैं इसको थोड़ा सा ECCE के बारे में, ये होता क्या है। देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने पूर्व प्राथमिक देखभाल तथा शिक्षा, देखिए ECCE का फुल फॉर्म होता है अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। क्या होता है? अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, ECCE का फुल फॉर्म होता है। देखिए, शिक्षा शब्द का प्रयोग किया जिसमें निर्णायक प्रारंभिक बाल्य अवस्था में अर्थात 0 से 6 वर्षों की आयु वर्ग में सभी क्षेत्रों में शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, भावनात्मक और नैतिक बच्चों के सर्वांगीण संतुलित विकास को प्रोत्साहित करने एवं बढ़ावा देने वाली क्रियाएं सम्मिलित की गई है। देखिए, इस बात पर जोर दिया गया कि दोनों घटक शिक्षा तथा देखभाल एक दूसरे देखिए एक दूसरे के पूरक हैं। केवल देखभाल या केवल शिक्षा अपर्याप्त है। बच्चों के संपूर्ण विकास के लिए महत्वपूर्ण होने के साथ साथ यह प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लिए भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति पहली बार 1986 ईस्वी में आया था, यह मानती है कि पूर्व प्राथमिक शिक्षा प्रत्यक्ष रूप से छोटे बच्चों को पाठशाला जाने के लिए तैयार करती है। देखिए, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, बीच में फिर रुकना। देखिए, अप्रत्यक्ष लेकिन शक्तिशाली रूप से ECCE विशेषतः 3 वर्ष की आयु के बच्चों की देखभाल करने में व्यक्त लड़कियों के लिए पाठशाला जाना संभव बनाती है। बच्चों की देखभाल में व्यक्त करना ही पाठशाला में लड़कियों के न आने का मुख्य कारण है। स्कूल के साथ समन्वय स्थापित करना, प्राथमिक पाठशाला में बालिकाओं के नामांकन तथा उनकी उपस्थिति को बढ़ावा देने के लिए बाल अनुक्षरण सेवाएं एक प्रभावशाली कार्यनीति है। आइए आगे देखते हैं। देखिए, ECCE एक उद्देश्य जिसका उद्देश्य है शारीरिक, मानसिक, सामाजिक तथा भावनात्मक विकास, सामयिक बाल विकास सेवाएं के अंतर्गत दी जा रही अनौपचारिक शाला पूर्व शिक्षा, जो होता है पूर्व शिक्षा, पूर्व प्राथमिक शिक्षा के उद्देश्यों से मिलते जुलते हैं। शिक्षा नीति ने सुझाव दिया कि जहां कहीं भी संभव हो वहां ECCE तथा समेकित बाल विकास सेवाएं को जोड़ा जाना चाहिए। देखिए, इसका जो ECCE का जो एक प्राथमिक एक प्रमुख रूप से सरकार जो चला रही है वो आंगनवाड़ी केंद्र है, जो आप समझते ही होंगे क्योंकि आपके आसपास में आंगनवाड़ी केंद्र होगा ही। वही एक तरह से सरकार द्वारा चलाया गया बच्चे को एक प्रथम प्राथमिक शिक्षा दी जाती है, फ्री ऑफ कॉस्ट सरकार के द्वारा ये योजना चलाई जाती है। आइए दूसरा प्रश्न देखते हैं जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये भी कई बार आपसे पूछ लिया जाता है। देखिए, सृजनात्मक से क्या अभिप्राय है, तो इस वर्ड से आप क्या समझते हैं इसको बताना हो। ये आपके एग्जाम में 5 या 6 नंबर का पूछ लिया जाता है। आइए देखते हैं इसको विस्तार से। देखिए, नए एवं मौलिक ढंग से सोचना, पारंपरिक एवं निर्धारित विचारधारा से हटकर सोचना सृजनात्मक में शामिल है। देखिए, नए एवं मौलिक ढंग से सोचना ही सृजनात्मक का शब्द एक तरह से आप समझ सकते हैं। देखिए, इसके अंतर्गत विचारों का पुनः संयोजन या पुनः संरचना आते हैं।
जिसके कारण कोई नया विचार, नई वस्तु अथवा नया परिणाम सामने आता है। देखिए दूसरा टर्म आप समझिएगा सृजनात्मक। देखिए सृजनात्मक का संबंध समाधान करने से जोड़ा गया है। विभिन्न समाधानों के बारे में सोचने, समस्या सामने आने पर अनेक प्रकार से सोचने विचारने के ढंग, कई प्रक्रिया जिसके द्वारा नई चीज, चाहे वह विचार हो या वस्तु उत्पन्न की गई हो, सृजनात्मक कहलाती है। देखिए निष्कर्ष यही निकलता है कि सृजनात्मक विचारों की प्रक्रिया पर बल देती है, नवीन तरीके से सोचने पर बल देती है, मगर नया चीज सोचने के लिए बल देती है। अगर विचार और सोचने का तरीका नवीन होगा तो परिणाम भी नवीन होगा। आइए एक प्रश्न और देखते हैं। देखिए ये प्रश्न, शालापूर्व बच्चों के लिए आहार संबंधी किन किन बातों का ध्यान रखा जाए। देखिए शालापूर्व एज जो है, इस एज में बच्चे को क्या खाने के लिए दिया जाए, क्या नहीं दिया जाए, इस आहार संबंधी बनाते समय आप क्या क्या ध्यान रख सकते हैं, इस प्रश्न में आपको बताएंगे। ये प्रश्न आपके एग्जाम में 10 नंबर का पूछ लिया जाता है। इसको आइए अच्छे से देखिए। देखिए शालापूर्व का एज जो होता है बच्चे में कितना होता है, 2 से 6 वर्ष के बीच में का जो एज होता है वो शालापूर्व एज कहलाता है। देखिए शालापूर्व का समय 2 वर्ष से 6 वर्ष के बीच का समय होता है। आहार देते समय हम निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। आप क्या क्या रख सकते हैं, एक बगल है यह आप ध्यान रख सकते हैं और यह आपको नहीं करना है, मतलब भोजन देते समय, आहार देते समय। देखिए यह करना है, यह नहीं करना है, इधर जो बताएंगे यह नहीं करना है और इधर जो बताएंगे ये आपको करना है। देखिए पहला है, बालिका को दूध, हरी पत्तेदार सब्जियां, गाजर, आम, पपीता और विटामिन ए की प्रचुरता वाले अन्य आहार दें। और क्या नहीं करना है, बालिका के बीमार होने पर आहार के अंतर्ग्रहण पर रोक ना लगाए, मतलब जब बालिका बीमार है उस टाइम आप भोजन ना रोकें, उसको समय समय पर देते रहे। दूसरा है, यह सुनिश्चित करें कि बालिका आहार के समय प्रसन्नित है, मतलब खुश है कि नहीं वो खाना खा के। दूसरा है कि पारितोषिक या दंड के स्रोत के रूप में भोजन का प्रयोग ना करें, मतलब कि कोई भी काम यदि नहीं कर रही है तो उसको आप ये नहीं कहिए कि तुम ये काम नहीं करोगे तो भोजन तुमको दे देंगे, वैसा नहीं करना चाहिए। ठीक है। तीसरा देखिए, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। देखिए आहार सामग्री के छोटे छोटे टुकड़े तोड़कर या फिर छोटी छोटी सामग्री बनाकर बालिका के लिए परोसें, मतलब कि भोजन को छोटा छोटा टुकड़ा करके देना चाहिए। क्या नहीं करना चाहिए, आहार के आसपास के समय में अल्पाहार ना दें, जिस टाइम आहार का है, भोजन का टाइम है, उस टाइम अल्पाहार ना दें। चौथा है, बालिका के आहार में खाद्य पदार्थों में विविधता हो, मतलब कि संतुलित आहार हो, तरह तरह का उसमें विविधता हो। क्या नहीं होना चाहिए, खाने के लिए बालिका के साथ जोर जबरदस्ती ना करें। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। देखिए कम मात्रा में किंतु थोड़ी थोड़ी देर के बाद आहार दें। कम मात्रा में छोटा छोटा कम मात्रा ही दें, मगर थोड़ा थोड़ा समय पे देना चाहिए। ठीक है। क्या नहीं करना चाहिए, बहुत गर्म या बहुत ठंडा भोजन न परोसे। छठा है, आहारों के बीच में पौष्टिक अल्पाहार दें, मतलब एक आहार और दूसरे आहार के बीच में पौष्टिक आहार के रूप में कुछ देना चाहिए। छठा है, क्या नहीं करना चाहिए, बालिका को मीठे और चिपकने वाले जैसे चॉकलेट खाद्य पदार्थ खाने से रोकें। सातवां है, बालिका की पसंद और नापसंद को ध्यान में रखकर आहार बनाएं, मतलब कि क्या पसंद है क्या नहीं पसंद होने वाले को उसको कम कम देना चाहिए, जो पसंद है उसको थोड़ा सा ज़्यादा मात्रा में देना, ताकि उसको अल्पाहार एक अच्छे ढंग से मिलते रहे। क्या नहीं करना चाहिए, बहुत सुवासित या मसालेदार आहार ना दे। सुवासित मतलब स्वादिष्ट या मसालेदार भोजन नहीं देना चाहिए। चलिए यहीं तक रहने देते हैं। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। चलिए थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।